प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावन ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि उसके पवित्र कलाम में से हम सुन सके। आइए इस समय आप मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। आयतें 46 से 52 तक पढ़ी जाएंगी और उसमें यूँ लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, और दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाया, उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके यानी यीशु के पीछे हो लिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस समय जब हम आपके पवित्र कलाम को सुनते हैं तो विशेष रीति से हमसे बात कर प्रभु। आज का कलाम हम हर एक के लिए बड़ा आशीष का कारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू हमसे बात कर, तेरा आत्मा हमसे बात करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए वचन जो तेरे है, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम जो अंधा बर्तिमाई है उसके विषय में देखते हैं कि वो किस प्रकार से चंगाई को प्राप्त करता है। यहाँ पर का जो सिचुएशन है प्रियो, कि प्रभु यीशु यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, ऐसे समय में तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा था, पुकारने लगा। यहां पर हम देखते हैं यरीहो की बात की जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में से होकर यरीहो में आए और भीड़ की भीड़ उसके पीछे। द फेमस जेरिको वॉल हमें स्मरण दिलाती है कि कैसे इस्राएली लोग इस यरीहो के दीवाल के चारों ओर घूमे और कैसे परमेश्वर ने 7वें दिन उन्हें यश दिया। इस बात से यह प्रमाण होता है मेरे प्रियो, फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड फॉर हिज पीपल दैट हिज पीपल आर कॉन्करर। प्रेज़ द लॉर्ड। यह इस बात को साबित करती यरीहो की दीवार का गिरना कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है
और उसके जो लोग होते हैं, जो उसकी चराई की भेड़े हैं, जो उसके बुलाए हुए हैं, जो उसका चुना हुआ वंश है, दे आर कॉन्करर, वे विजय को प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने इस यरीहो के द्वारा, दीवार विध्वंस होने के द्वारा, दे गॉट द फर्स्ट विक्ट्री इन द प्रॉमिस्ड लैंड। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज जो यहां दिख पड़ती है, भीड़। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमेशा भीड़ की भीड़ रहती थी। आपको याद होगा, एक स्त्री ने उसके वस्त्रों को छुआ और उसने कहा किसी ने मेरे वस्त्रों को छुआ है। उसके शिष्य बोलते, अरे प्रभु, यहां तो भीड़ है, किसने छुआ है हम क्या जानते। भीड़ हमेशा यीशु के पीछे रहती थी, कोई चंगाई प्राप्त करने, कोई उसमें नुक्स ढूंढने के लिए उसके पीछे होती थी, तो कोई भोजन करने के लिए उसके पीछे होती थी। लेकिन प्रियो, हमेशा यीशु भीड़ से घिरा हुआ होता था, क्योंकि उसमें कुछ अलग बात थी। और वो जहां कहीं होता था, चाहे जिस नगर में हो, चाहे किस क्षेत्र में हो, परमेश्वर के अद्भुत कार्य उसके द्वारा होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आकाश और पृथ्वी के नीचे केवल एक नाम दिया गया है, और हर एक घुटना टेकेगा। और जहां जहां यीशु जाता था, हर प्रकार की बीमारियां घुटने टेकती थी, हर प्रकार के दुष्ट शक्ति घुटने टेकती थी, हर प्रकार की जो मृत्यु होती थी घुटने टेकती थी, और यीशु से जिलाता था। ऐसे बहुत से कार्य प्रभु यीशु मसीह करते थे। तीसरी चीज जो यहां पर दिख पड़ती है, एक अंधा, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। अगर हम देखें अंधापन, अगर पुराने नियम में और इवन नए नियम में इन कन्वर्सेशन को, इन बातों को हमने सुना है, क्या प्रभु इसके माता पिता ने पाप किया, यह अंधा पैदा हुआ। यानी एक अंधा जो व्यक्ति था, उसको लोग तुच्छ नजर से देखते थे। लोगों का ऐसा लगता था ये माता पिता का वो श्राप है, जो उनके गुनाहों का प्रतिफल है कि ये अंधा पैदा हुआ है। और यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, वास्तव में आज ये रियल परिस्थिति है। माता पिता के पाप के कारण, माता पिता के, हम देखते हैं कि अपने बच्चों को परमेश्वर की राह नहीं दिखाने के कारण माता पिता का वो जो श्राप है बच्चों पर पड़ा है। और आज हम देखते हैं बच्चे आत्मिक रीति से अंधे हैं, ना वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ना वे परमेश्वर को जान रहे। ये माता पिता की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा। और आज आत्मिक रीति से हम देखते हैं बहुतों के जो संतानें हैं वो अंधे पाए जाते हैं। भिखारी यहां पर हम देखते हैं जो लोगों पर निर्भर है कि लोग उसे देंगे तो वो खाएगा और अपने जीवन को निर्वाह करेगा। प्रियो, यहाँ की जो परिस्थिति है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था और भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी, ऐसे समय में बर्तिमाई उसे पुकारता है और क्या कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, दया कर। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसका मन भर गया।
जब उसके पास वो कोढ़ी आता है और उससे मिन्नत करता है और इतनी सी दुआ करता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो उस पर दया करता है। यहां पर हम देखते हैं कि बरतमई जो है पुकारता है। प्रियो, हजारों की भीड़ में से यदि कोई खो जाए और अपनों को वो पुकारे, तो मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन मेरा और तेरा जो परमेश्वर है वो ना ऊँघता है ना सोता है, उसकी आंखें पृथ्वी पर घूमते रहती है कि किसका मन उसके और लगा हुआ है। और यहां पर ये जो बरतमई है, ये जो अंधा भिखारी है, प्रभु को पुकारता है, पुकार लगाता है। यदि आप मेरे साथ यिर्मयाह उसका 29 अध्याय निकाले, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है, मेरे प्यारो, मैं 11 से पढ़ता हूं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमको यह बताता है, जिस समय तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि एक निस्सहाय व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, यीशु को पुकारता है, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी पुकार सुना इतने भीड़ में से भी। क्योंकि हम जब उसे पुकारते हैं तो उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान हमारी दोहाई की ओर खुले होते हैं। यदि हम यिर्मयाह उसका 33 अध्याय निकालें और उसकी 3 आयत अगर पढ़े तो उसमें यूं लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। प्रियो, बताने का मकसद यह है कि यह व्यक्ति पुकारता है, हजारों लाखों लोगों में से पुकारता है, हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे है और उसे पुकारता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भजन संहिता 34:6 कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुनकर उसको सारे कष्टों में से छुड़ाया। जब हम उसे पुकारते हैं हमारे कष्टों से वो छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात यहाँ पर दिख पड़ती है कि लोग उससे कहने लगे, लोग उसे रोकने लगे, है ना, लोग उसे रोकने लगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो, आज कई प्रकार की आवाज़ों को हम सुनते हैं। उसमें शैतान की भी आवाज़ है, हमारे मित्रों की आवाज़ है, हमारे घर को लोगों की आवाज़ है, हमारे कलीसिया के लोगों की आवाज़ है, जो कई बार हमको निराश करते हैं
कि परमेश्वर को पुकार कर क्या मिलेगा, क्या वह तेरी सुनेगा। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। वो पुकार ही रहा था, आवाज़ ही लगा रहा था, और यीशु कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। और तब ये लोग उससे कहते, धाड़स बांध, उसने तुझे बुलाया है। He has called you। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के आरंभ से मुझको और आपको बुलाया। धाड़स बांध, धाड़स बांधो, उसने हमें बुलाया है। वो हमारा परमेश्वर है। हम कई करोड़ों लोगों के भीड़ में से भी अगर हम पुकारेंगे तो ही इज द प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम इस बात को देखते हैं कि जब वह उसे बुलाता है, इस इनविटेशन को जब उसे मिलता है, मेरे प्यारों, यहां पर लिखा है कि उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस बात की कल्पना मैं कर रहा था, और इंग्लिश बाइबल में भी लिखा है ही थ्रोड ऑल, तो एक भिखारी के पास क्या क्या होता है? लाठी, जो उसका आधार होता है। एक अंधे के पास उसकी लाठी ही उसका आधार होता है, जो उसको अपने डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाता है। अंधे के पास कटोरा होता है, या भिखारी के पास कटोरा होता है, जो कटोरा उसके निर्वाह करता है, उसकी जीवनी को चलाता है। चादर या कपड़ा होता है, जो उसे ढांप कर रखता है आंधी तूफान ठंडी से, सारी बातों से उसकी सुरक्षा वो करता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज उनके पास होती है, पोटली। वो पोटली होती है जिसमें दिन भर का जो कुछ उनको मिलता है उसमें छिपा कर रखते हैं। आजकल वो पोटली हमको दिखाई नहीं देती है। मुझे याद है, जब भी मेरे नानी से मैं पैसे मांगता था तो वो बोलती थी वही ठहर, और वो अंदर जाती थी और ऊपर एक बरनी में हाथ डालकर अपनी पोटली को निकालती थी और पैसे देती थी। पोटली यानी एक ऐसा पैकेट है, ऐसी पर्स है जिसमें पैसे छिपाकर, पैसे दबाकर रखे जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, यहां की जो परिस्थिति है, मुझे लगता है when he throwed all, उसने अपनी लाठी जो उसका आधार था, कटोरा जो उसकी जीवनी थी, चादर जो उसको ठंडी बुखार हर चीज से जो उसकी रक्षा करती थी, उस चादर को और शायद उस पोटली को भी उसने फेंक दिया, क्योंकि वो जानता है अब इससे आगे उसको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नॉट नीड दिस थिंग्स, बिकॉज उसे प्रभु ने बुलाया है। आज हमने सांसारिक चीजों को अपना आधार बनाकर रखा है, जबकि हमारा प्रभु अक्सर हमको बुलाते रहता है और कहता है अपना बोझ तू मुझ पर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। कास्ट योर बर्डन ऑन मी फॉर आई केयर्स फॉर यू। लेकिन फिर भी हमने उस पोटली को, उस चादर को, उस लकड़ी को, उस कटोरे को पकड़ कर रखा है, और उस कारण से हमें एक इंच भी हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन इसने सब कुछ फेंक दिया और यीशु की ओर निकल पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, बहुत ही सुंदर उससे सवाल किया जाता है। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
वॉट शुड आई डू फॉर यू मैन? आज प्रभु हमारे लिए कुछ करना चाहता है। वो पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, लेकिन हमने इस लाठी को, कटोरे को, इस चादर को जो पुरानी है, उस जगह को नहीं छोड़ा है और यीशु के पास हम नहीं आए। इसलिए शायद ये सवाल हमसे नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस अंधे के साथ ये सवाल किया जाता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और वो कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। इंग्लिश बाइबल कहती है, ओपन माई आईज दैट आई मे सी। मेरी आंखों को खोल दे कि मैं देखने लगूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं होता वहां पर या आप होते वहां पर, तो क्या मांगते? चलिए बताइए, क्या मांगते? मैं बताऊं मैं क्या मांगता? विटामिन एम, डब्लू, पैसा। हे प्रभु, एक ही बार का दे दे, छप्पर फाड़ के दे दे, कि मेरे को भीख मांगना ना पड़े। उसी पैसे से मैं मेरा ऑपरेशन करा लूंगा, आंख भी आ जाएंगी, पैसे भी आ जाएंगे। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ईश्वर की कलीसिया जिसके पास कान है, आत्मा कलीसिया से आज क्या कहता है सुन ले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम क्या मांग रहे हो? What are you asking? इससे पूछा गया कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो तो पैसा मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, ओपन माई आईज, मेरी आंखों को खोल। मेरे प्यारों, आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उससे कहते, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा। और एक अद्भुत बात जो यहाँ पर है, जो अंडरलाइन करने लायक है, मार्ग में उसके पीछे हो लिया। He followed him. वह मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया। प्रभु से कई बार हम प्राप्त कर तो लेते हैं, चंगाई मिलती, प्रार्थना के उत्तर मिलते, सारी आशीषों को, बरकतों को प्रभु यीशु मसीह देते हैं, लेकिन आज हमने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। उसका एक उदाहरण बताऊं आपको। आज हम टीवी के साथ जुड़े हैं, आज हम मोबाइल के साथ जुड़े हैं, आज हम ट्विटर के साथ जुड़े हैं, आज हम क्या है वो फेसबुक के साथ जुड़े हैं, जो भी कुछ है जुड़े हैं। लेकिन जब कलीसिया से कहा जाता है कि प्रार्थना में जुड़े, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें, कलीसिया वहाँ नहीं होती है। कलीसिया जुड़ी है फेसबुक से, मोबाइल से, ट्विटर से। हंस रही है, जोक्स हम भेज रहे हैं, निराशा लगती है। या मुझे ऐसा लगता है कई बार हम उन्हीं पादरियों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो बहुत गाने गा रहे हैं, या कुछ डांस कर रहे हैं, या बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, या कुछ तो भी अलग कर रहे हैं। हो सकता है
क्योंकि मैं बहुत ऐसे सुनता हूँ कि हम ये सुन रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम लेकिन जब चर्च के साथ जुड़ने की बारी आती है प्रार्थना में, तब मेरे प्यारों आप कहाँ होते हैं? वेयर आर यू? हम कहाँ हैं? मेरे प्यारों, अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने काम करा है तो हम उसके पीछे चलेंगे और उसके साथ जुड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एनीवे, जो विशेष करके जो संदेश आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वर्तमान के जीवन से, उसने यीशु से कहा कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं देखने लगूं। ओपन माई आईज दैट आई मे सी यू। मैं तुझे देखने लगूं, यह उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा। और मेरे प्यारों, आंख का और हृदय का एक कनेक्शन होता है। द आई एंड द हार्ट इज कनेक्टेड। ऐसा कहते हैं द रेटिना वैस्कुलेचर इज क्लोजली कनेक्टेड टू योर हार्ट। इसलिए जो हम आंखों से देखते हैं वो हमारे दिल में उतर आता है। जो हम आंखों से देखते हैं वो दिल में उतर आता है। आंख का और हृदय का बड़ा ही कनेक्शन है। और यीशु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 22 वचन को यदि हम पढ़ें, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर निर्मल है, क्योंकि आंख शरीर का दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य मन के दीन परमेश्वर को देखेंगे। मन के दीन परमेश्वर को देखेंगे। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में, उसका हम पहला अध्याय निकाल ले। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। यह पौलुस की प्रार्थना है और आज प्रभु यही चाहता है कि हमारी मन की आंखें खुले, ताकि उस बुलाहट को जिसने हमें दिया है, जो बुलाहट उसने इस बर्तमाई को दिया था और वो उसके पास आया, उस पवित्र मिरास में सम्मिलित होने के लिए हमारी मन की आंखें परमेश्वर तेजोमय करें, प्रकाशमय हो हमारी मन की आंखें। हाँ प्रियो, बर्तिमई की सांसारिक आंखें तो खुली गई थी, उसके साथ साथ उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई और वो यीशु के पीछे चलने लग गया। He followed him। आज हमारी आंखें तो खुली हैं, लेकिन हमारी मन की जो आंखें हैं वो बंद है और इसी कारण से हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। दाऊद भजन संहिता 119 और उसके वचन 18 में यूं कहता है, हम निकाल ले भजन संहिता उसका 119 और उसके 18 में यूं कहता है,
मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं। वाह, मेरी आंखें खोल दे। क्या आज मेरी और आपकी प्रार्थना मेरे प्यारों ऐसी है दाऊद के समान कि दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ओपन माई आईज दैट आई मे सी दी वंडरस ऑफ दाई वर्ड। वंडरस, अद्भुत बातें जो तेरे वचन में पाई जाती है, वचन में डाली गई है, वचन में रखी गई है, उन अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हाँ मेरे प्यारों, दाऊद की यह दुआ है कि हे प्रभु मेरी ऐस आत्मिक आंखों को या हृदय की आंखों को खोल कि तेरी वचनों की सुंदरता को, मनोरता को मैं देख सकूं। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय यदि हम निकालें, यिर्मयाह उसका 8 और उसका 9वां पद इस प्रकार से कहता है, बुद्धिमान लज्जित हो, वे विध्वंस हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। बुद्धिमान क्या हो? लज्जित हो, विध्वंस हो, पकड़े गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। आज हमने परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन का आधार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है कि उसके वचन के मनोरता को, उसके बातों को मैं देख सकूं। क्योंकि इंसान देखकर ही चलता है। जब उसके वचनों को देखेंगे तो ही उस पर मैं और आप चल पाएंगे। मेरे प्यारों, संसार में बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, लेखक हैं। आप आजकल लेखकों की इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो इनकी पुस्तकों में परमेश्वर के वचनों के कोट्स, प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं। एक दिन मैं एक स्वामी जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये कहां से आया? उन्होंने कहा, बाइबल कहती है, यीशु ने सिखाया है, ही कोट्स दैट, क्षमा करो तो क्षमा किए। ऐसी बहुत सी जो बातें हैं आज लोगों ने पवित्र शास्त्र से लिखी है, एंड दे हैव रिटन वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, ethics, morals, guidance, and they have given to the world. लेकिन मेरे प्यारों, यह परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मेरे और आपके पास होने के बावजूद भी हमारी मन की आंखें खुली नहीं हैं कि उसकी वचन की मनोरता को हम देख सकें। वचन की मनोरता। दाऊद तो कहता है, ओपन माय आईज। क्यों कहता है दाऊद ही इस बात को?
भजन संहिता 19 में हमको बताता है परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है क्या? यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण व्यक्ति को, मूर्खों को, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंद कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा के नियम सत्य है, पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, वचन ही पवित्र करता है। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरा उद्धार करने वाला। प्रेज़ गॉड। वचन की व्याख्या यहाँ पे है, आप पढ़िए जरूर। वचन हमको बचाता है अपराध करने से। और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि तू मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, कि तेरे वचन की मनोहरता को, सुंदरता को मैं देख सकूं। प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, आइए हम अब से दाऊद ने जैसी प्रार्थना की, हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचनों को पढ़े कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था के, तेरे वचनों की अद्भुत बातों को देख सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। प्रार्थना हम दाऊद के समान करें कि हमारी आंखों को, ये कौन सी आंखें हैं? मन की आंखें खोल दे। वर्तमान की सांसारिक आंख के साथ साथ आत्मिक आंख भी खुली है। आज बहुत से मसीहों की सांसारिक आंख खुली है और सांसारिक रीति से जो करना है वही किया जाता है, लेकिन मन की आंखें जो है, शरीर का जो दिया है बुझ चुका है, जो निर्मल करता है, शुद्ध करता है। एक लेखक है, निक फेडरिक्सन सेड, So I close my eyes to old ends. मैं पुरानी बातों के लिए अपनी आंखों को बंद करता हूं, and open my heart to new beginnings. Praise God. निक फेडरिक्सन क्या कहते हैं? So, यानी और भी उन्होंने कुछ लिखा होगा। So I close my eyes to old ends. पुरानी बातों के लिए मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं, and I open my heart. आंख की बात नहीं कर रहे यहां पे, open my heart to new beginnings. प्रियो, बर्तिमेय saw that new beginnings. He followed Christ. आज हमें पुराना जो जीवन है उसकी और अपनी सांसारिक आंखों को बंद करने की जरूरत है और अपने हृदय की आंखों को ज्योतिमय बनाने की जरूरत है, ताकि उस बुलाहट को हम पहचान सके और उस मिराज में हम प्रवेश कर सके। न्यू बिगिनिंग्स, गॉड वांट न्यू बिगिनिंग्स इन अस। परमेश्वर नए नवीनीकरण मुझसे और आपसे चाहता है। एक और हम बात देखेंगे जो दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और
उसके 17 वचन में यूँ लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का जो पहाड़ है अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यदि हम दूसरा इतिहास 6वां अध्याय पढ़ते हैं कि आराम का जो राजा है उसने इस्राएल पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इस्राएल का राजा अपनी जगहों को बदल देता है, क्योंकि एलीशा, परमेश्वर की आत्मा जब एलीशा को बताती है तो राजा को जाकर वो बताता है और राजा अपने ठिकाने को बदलता है। आराम का राजा बड़ा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये होता कैसा है। यह अपनी छावनी, अपने डेरे को, अपने जगह को कैसे बदल देता है। तब उसे पता चलता है, 12 वचन में लिखा, एलीशा जो इस्राएल का भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताता है जो तू शायन की कोठरी में बोलता है। यानी उस ठिकाने में जाकर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब बातें भी युद्ध की जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, खुदा उसे बताता है उसे कोई। अब आराम का राजा ढूंढता है कि एलीशा कहाँ है कि उसे पकड़ू, उसे दंड दूं। आगे हम पढ़ते हैं, तो उसका जो टहलुआ था, उसका जो सेवक था, वो बड़ा घबरा गया। एंड इट क्वाइट नेचुरल। प्रियो, फियर, आज हम देखते हैं सबसे अधिक इस 2020 में भय ने, फियर ने हमको ग्रिप करके रखा है। वी आर गोइंग थ्रू अ ईयर ऑफ फियर। इट इज वेरी ट्रू। यही नहीं, बहुत से ऐसे फियर्स, भय में से हम आज जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, प्रभु के साथ रहने वाले हम लोग होने के बाद भी हम भय में से जा रहे हैं। फियर इज वन ऑफ द डेंजरस एंड डिजास्ट्रस टूल ऑफ डेविल। एक भयानक और खतरनाक शैतान का ऐसा यंत्र है जो हमारे खिलाफ वो यूज करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं इस बात को कि एलीशा प्रार्थना करता है कि इसकी आंखें खोल दे। और प्रियो, यह देखा जाता है कि जब वो व्यक्ति देखता है उस टहलुआ कि जिस पहाड़ पर वे थे, हमने पढ़ा, सुंदर बात वाली की हुई है कि अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ था, चारों ओर का जो पहाड़ है। आगे हम पढ़ते हैं आराम का राजा किस प्रकार से हार जाता है, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। कई बार प्रियो, हम इस बात के कारण भय में जीते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे गलत समझा गया। समटाइम वी आर मिसअंडरस्टूड, mistaken by people, by colleagues, many things. ऐसे समय में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है कि वो सच्चाई को हमारे जीवन की देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रे whenever you think you are going through this fear कि इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ये है मेरे विषय में, या दे हैव मिस्टेकन मी,
pray and God will open their eyes. Praise the Lord. यहां पर हम देखते हैं इस जवान ने देखा जो उनकी ओर है और जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है। जो परमेश्वर हमारी ओर है उनसे बढ़कर है। और हां मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज फॉर यू, गॉड इज नॉट अगेंस्ट यू। जब आप आपकी आंखों को खोलेंगे आप देखेंगे गॉड इज इन योर साइड। यहोशू ने जब देखा कि एक पुरुष वहां पर खड़ा है, वो दूत था जो परमेश्वर ने उनकी सहायता के लिए दिया था। जब हम परिश्रम से या हम परेशानी से जाते हैं, दुखों से जाते हैं, प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है और वो हमें छुड़ाएगा। इन दिनों में भी इस फियर से जब हम जा रहे हैं 2020 के, उसने अपनी अग्नि को हमारे चारों ओर रखा है, हमारे घर के ओर रखा है, हमारे जीवनों की ओर रखा है, अपने लहू के बाड़े को हमारे चारों ओर बांध के रखा है कि कोई हमें छू ना सके, और छू भी जाए तो जिंदा खुदा हमारी ओर है जो हमको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने और शाऊल राजा ने दोनों ने गोलियत को देखा। डेविड ऑल्सो सॉ एंड शाऊल ऑल्सो सॉ। लेकिन फर्क यहां पे यह है कि शाऊल ने जब देखा तो उसकी मन की जो आंखें थी ज्योतिर्मय नहीं थी, खुली नहीं थी। उसने अपनी संसारिक आंखों से उस व्यक्ति को देखा। लेकिन दाऊद ने जब देखा तो अपनी मन की आंखों से देखा, क्योंकि उसकी मन की आंखें ज्योतिमय थी और उसने केवल पत्थरों से ही, न शस्त्रों से, केवल पत्थरों से गोलियत को मार गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थरों से उसने मार गिराया। ऐसा ही है, हम कैसे परिस्थिति को देखते हैं? परमेश्वर की आंखों से देखो। क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। इट्स टाइम फॉर यू एंड मी टू ओपन द आईज। अपने हृदय की आंखों को खोलने का समय आ गया। जल्दी हम आगे बढ़ें। हजीरा के विषय में देखते हैं। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, उसने पानी देखा और उसने अपने पुत्र को खिलाया। मेरे प्यारो, यदि हम अपनी आंखें खोलते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हमारी आंखों को खोल, तो हम बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण हो सकते हैं। दूसरों की आंखें हम जाकर खोल सकते हैं, दूसरों को वो जीवन का जल हम पिला सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दे सकता, है ना? लेकिन मेरे प्यारो, एक इंसान जो देखता है एक अंधे को राह दिखा सकता है। ये मेरा और आपका जीवन है कि हमको औरों को राह दिखाना है। हमारी आंखों को मन की खोलने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि तू मेरी मन की आंखों को खोल दे प्रभु। अगर हमारी मन की आंखें खुलेगी तो हम दूसरों की आंखों को खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 31 पद। लूका 24:31 पद। यहां पे लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से उलझल हो गया। यहां पर हम पढ़ते हैं कि दो शिष्य प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ उसके साथ जा रहे थे और उसके साथ बातचीत वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं। उसके साथ चल रहे थे वे, लेकिन और इस पुनरुत्थान की बातों को वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं।
वैसा ही हमारा मसीह जीवन हो गया है। हम तो चल तो रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सारी धार्मिकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी उसे जाना नहीं है, अभी भी उसे पहचाना नहीं है। और बाइबल कहती है कि जब उसने उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया। उनकी आंखें जब खुल गई, उसने जब उनकी आंखों को खोला, उन्होंने उसे पहचान लिया। टू नो गॉड, आवर आईज ऑफ हार्ट हैज टू बी ओपन। हम परमेश्वर को इस सांसारिक आंख से नहीं जान सकते हैं। एक बिल्डिंग के रूप में, एक धार्मिकता के धर्म के काम है उसके रूप में जान सकते हैं, लेकिन जब हमारी मन की आंखें खोलेगी तो हम उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे। इतना ही नहीं, लेकिन उसके साथ भी हम चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। प्रियो, मन की आंखें क्यों खुलती नहीं हैं? मन की आंखें क्यों खुलती नहीं हैं? समय बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ वचनों को मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और सबसे पहली बात, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 6वां पद। उत्पत्ति, मन की आंखें क्यों खुलती नहीं हैं? क्यों हम अपने मनों को बंद करके रखे हैं? क्यों हमने हमारी आंखों को खोलने की दरख्वास्त परमेश्वर के चरणों पर लगाई नहीं है? और यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 3:6 में, अंत जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़ कर खाया और अपने पति को भी उसे दिया। जब उसने देखा, हम देखते हैं कि उस स्त्री ने उसे देखा और वह फल जो है, वह वृक्ष जो है, और उसे मालूम था ये उसे बुद्धिमान बना देगा। संसारिक जो आंखें हैं वो हमें उस और मेरे प्यारों लेकर जाती है जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया है, और आज्ञा न मानने के कारण हमारी मन की आंखें आज खुली नहीं है। और आज यहाँ देखते हैं कि उसे बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, मन भाव, अच्छा मन भाव और बुद्धि देने के लिए। कौन सी बुद्धि हवा ने पाई थी? संसारिक, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और हाकिम के क्योंकि कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसने भेजा है। 2 पत्रस उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 14 पद। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। तो उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। इस बात को हम देख रहे हैं कि हमारी मन की आंखें क्यों खुलती नहीं है। पहली बात हम देखते हैं क्योंकि हमने आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए मन की बात नहीं खुलती है। और यहां पर देखा है कि हमारी आंखों में, मैंने कहा आंखों से हम देखते हैं और मन में कल्पना करते हैं, हार्ट में। और यहां पर व्यभिचार भरा हुआ है। पाप किए बिना हम रुकते नहीं हैं।
इसलिए मन की आंखें आज हमारी ज्योतिमय नहीं हो रही है मेरे प्यारों। यदि हम सपन्या उसका पहला अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़े तो उसमें यूँ लिखा है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान है और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी उसका बचाव होंगी और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएंगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर देगा। लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, उनके आंखों को अंधे के समान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16 पद इस प्रकार से कहता है मेरे प्यारों, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बने रहेंगे। इन आयतों को इसलिए देख रहे हैं हम, क्यों हमारी आंखें खुलती नहीं हैं, ये आयतें बता रही है। इसे एक्सप्लेन करने हमारे पास समय नहीं है। यशायाह उसका 2 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 2 एंड वर्स 11, यशायाह उसका 2 अध्याय और पद 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहे। घमंड हमें ऊंचे पर विराजमान कराता है, लेकिन परमेश्वर उस घमंड को भरी आंखें नीची करा देगा। यानी घमंड भी है जो हमारी मन की आंखों को नहीं खोलता। आप जानते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखों से सारे विभव को देखा था और उसका परिणाम एक जानवर के समान वो बन गया। लेकिन जब उसने अपने मन की आंखों को खोलकर परमेश्वर की ओर को अपने मन को लगाया, वो ज्यों का त्यों हो गया, उसका राज्य भी उसे फेर कर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यदि हम और आयतों को तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आगे हम पहला शमूएल देखेंगे, उसका 16 अध्याय का 7वां पद। पहला शमूएल 16:7, पहला शमूएल 16 उसका वचन 7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर, मन की आंखों पर, मन की आंखें ज्योतिमय है क्या, लगी रहती है। आप सोचेंगे मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, बाहरी रूप में उसका कोई मेरे प्यारो इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट हमारे मन पे है कि मन की आंखें हमारी तेजोमय है क्या, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है क्या। दूसरा इतिहास उसका जब हम 16 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 9वां पद ऐसा लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी और निष्पक्षता से रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरते रहती है कि जिसका मन उसकी और निष्पक्षता से लगा है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। अजीजों, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और आपके सम्मुख मैंने इन बातों को रखा कि वर्तमान की सांसारिक आंखें नहीं, लेकिन आत्मिक आंखें भी खुल गई और वो प्रभु के पीछे हो लिया। मेरी और आपकी सांसारिक आंखें तो खुली है और सांसारिक रीति से जो कोई धर्म के विधान हैं, दो धार्मिकता है,
जो दिखती है, केवल जो बाहरी रूप है उसी में करने में हम लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही है कि मन की आंखें हमारी कब खुलेगी, कब ज्योतिमय होंगी, और कब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारी आंखों को तू खोल दे कि तेरे वचन की मनोरता को हम देख सके, हमारी आंखों को खोल दे कि तेरी सुरक्षा को हम देख सके, हमारी आंखों को खोल दे कि हम औरों की आंखों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे। तू हमारे साथ है, फिर भी हम तुझे पहचान नहीं पा रहे, तुझे हम जान नहीं पा रहे। हमारी आंखों को खोल दे कि हम तुझे जाने। और रुकावटों को मैंने आपके आगे पढ़ा कि कौन सी रुकावट है, उन सबको मैंने आपके सम्मुख पढ़ा है। मेरे प्यारो, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस समय हम एक गीत सुनेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, और इस गीत के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलना, क्या जाने कब हो तुझसे मिलना। हमको तू ऐसा प्रतिदिन बढ़ा। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। प्यारे प्रभु जी तू ही है खुदा, प्यारे प्रभु जी
तू ही है खुदा, जाने तुझे ये सारी दुनिया, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। आज विशेष करके हम तेरे पवित्र चरणों में अपने जीवन को रखते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु हमारी मन की आंखों को तू खोल दे। ओपन माय आइज ओ लॉर्ड, कि मैं देखने लगूं तेरी उस मनोरता को, तेरी उन बातों को देखने लगूं जो तूने मेरे लिए रखा है। और खुदा बाप, निष्ठा से तेरे पीछे मैं चल सकूं। प्रभु होने दे वचन हम हर एक के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। आज विशेष करके हम मिस्टर नितिन प्राइस और मिसेस मंजू प्राइस, इन्हें हम तेरे पवित्र चरणों में लाते हैं, जिनके वैवाहिक जीवन को प्रभु जी तूने ये आज 25वीं सालगिरह देकर आशीषित किया है। हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज तक प्रभु जैसा आपके धर्म में हाथ ने उन्हें इन 25 वर्षों में संभाला, आने वाले अनेक वर्षों में भी इसी प्रकार से तेरा धर्म में हाथ, दया भरा हाथ, कृपा भरा हाथ, भलाई भरा हाथ, आशीषों भरा हाथ, सुरक्षा भरा हाथ, शांति भरा हाथ, समृद्धि भरा हाथ उन्हें आगे लिया चले प्रभु, और उनके वैवाहिक जीवन को तू आशीष देना, ऐसी प्रार्थना कि परिवार को, उनके बेटे विंसेंट को भी तू बड़ी आशीष देना। धन्यवाद देते प्रभु जी कि खुदा बाप तुम्हारी दुआओं को सुनता है प्रभु। जबकि कोरोना का जोर कमज़ोर होते जा रहा है, ऐसे समय में दूसरी लहर, तीसरी लहर की बात की जा रही है प्रभु। तू प्रभु ये जो आंधी आ रही है, जैसा तूने आंधी को थमाया है, इस दूसरी लहर की आंधी को थमा दे। ये तेरे बच्चे तुझसे विनती करते हैं, भीख मांगते हैं। और प्रभु इस संसार को तू फिर से अपने बहाली से, अपनी खुशहाली से भर दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। आने वाला सप्ताह हमारे एक के लिए आशीषित कर और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा करा ले। दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक परिवार पर, हर एक उपस्थित व्यक्ति विशेष पर खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।